जिंदगी की अधूरी ख्वाहिशें। मेरी शादी को अब 1 साल हो चुका था। पति की नौकरी हमारे गांव से बहुत दूर शहर में थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने कहा, शहर में मेरा क्वार्टर है, चलो वहीं रहते हैं, वहाँ जिंदगी अच्छी होगी। मेरी मुझे खुशी हुई। पहली बार घर से दूर अपने पति के साथ एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा था। नई शहर, नया माहौल, सब कुछ बदल गया था। बस एक चीज़ नहीं बदली, अकेलापन। सुबह से शाम तक मैं घर का सारा काम करती, उनके लौटने का इंतज़ार करती। जब वो आते तो थके हुए होते। थोड़ी बातें, थोड़ा खाना और फिर नींद। शुरुआत में मुझे लगा शायद यही ज़िंदगी का तरीका है, पर धीरे धीरे वो इंतज़ार भारी लगने लगा। घर के पास एक और कपल रहता था, रवि और नेहा। हमारी उनसे जान पहचान हो गई। वो दोनों हमेशा मुस्कुराते रहते, एक दूसरे से हंसी मजाक करते। कभी साथ में बाजार जाते, कभी सैर पर। उन्हें देख कर लगता था प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, वक्त देने से जिंदा रहता है। एक दिन वो घूमने जा रहे थे, दरवाजे पर आए और बोले, दीदी, हम 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, हमारी चाबी रख लो, कहीं खो न जाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने चाबी दी, मेरे मन में एक अजीब सी कसक उठी। मैंने सोचा, काश हम भी ऐसे कहीं घूमने जाते। उस शाम पति के आने का बेसब्री से इंतज़ार किया। उनकी पसंद का खाना बनाया, दाल मखनी, पुलाव और गरम रोटियां। मन ही मन सोच रही थी, आज उनसे कहूँगी कहीं चलने के लिए। वो आए, थके हुए थे। हाथ मुंह धोया, खाना खाया। मैंने धीरे से कहा, हम भी कभी घूमने चलें क्या? उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, अभी नहीं, पहले अपना घर ले लें, फिर चलेंगे। उनकी बात में सच्चाई थी, लेकिन मन टूट गया। मैं चुप रही, मगर उस रात नींद नहीं आई। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। सपनों और हकीकत के बीच मैं धीरे धीरे खोती चली गई। एक दिन फिर वही पड़ोसी आए, दी चाबी रख लीजिए, इस बार तो हम 1 महीने के लिए जा रहे हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, लेकिन अंदर कुछ टूटा। मन ने फिर कहा, अब तो हमारा घर भी हो गया है, शायद इस बार। शाम को पति के आने पर मैंने फिर कहा, अब तो घर भी अपना हो गया है, चलो ना कहीं घूमने। वो मुस्कुराए और बोले, अभी नहीं, अभी तो बहुत खर्चे हैं, अगले साल पक्का चलेंगे। अगले साल, ये शब्द मेरे मन में गूंजते रहे। शायद अब ये मेरा सबसे बड़ा सपना बन चुका था, कहीं साथ घूमने। 2 साल और बीत गए। अब हम नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। मैंने फिर एक दिन हिम्मत जुटाई और कहा, अब तो सब हो गया है ना, घर भी, काम भी, अब तो चलो ना कहीं। वो बोले, अरे यार, अब तो बस एक सपना बाकी है, अपनी खुद की गाड़ी, वो ले लूँ, फिर चलेंगे। मैं चुप रही। इस बार अंदर कुछ और टूट गया। उस रात तकिया आंसुओं से भीग गया। अब मैंने कुछ कहना छोड़ दिया, बस उनके इंतज़ार में दिन बिताने लगी। वो अपनी दुनिया में, मैं अपनी खामोशी में। धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगी। कभी सिर दर्द, कभी कमज़ोरी, कभी बेहोशी। उन्होंने कहा, थोड़ा आराम करो, मैं दवा ले आता हूँ। पर वो खुद भी थके रहते थे। उनकी नज़र कभी मेरी थकान पर नहीं गई। एक दिन तबीयत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने टेस्ट देखकर कहा, आपकी पत्नी बहुत बीमार है, शायद अब 1 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएगी। मेरे पति ने डॉक्टर की तरफ देखा, नहीं, ये झूठ है। वो मेरे पास आए, मेरी हथेलियाँ अपने हाथ में ले ली और रोने लगे। मैंने सोचा था तुम्हें सब दूंगा, घर, गाड़ी, सुख सुविधाएं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम्हें बस मेरा साथ चाहिए था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे कभी बड़ा घर नहीं चाहिए था, बस थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी मुस्कानें। उनके आंसू मेरे हाथों पर गिरते रहे। मैंने आंखें बंद की और धीमे से कहा, अब कहीं घूमने चलेंगे ना? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरी सांसें थम चुकी थी। मैं चली गई।
अपनी अधूरी ख्वाहिशों के साथ। कुछ महीने बाद वो गाड़ी आंगन में खड़ी थी, लेकिन उसके पिछली सीट पर सिर्फ मेरी तस्वीर थी, मुस्कुराती हुई, पर हमेशा के लिए खामोश। कभी कभी हम रिश्तों को चीज़ों से जोड़ लेते हैं, घर, गाड़ी, पैसा, लेकिन जो सबसे ज़रूरी होता है वो है वक्त और एहसास। कभी देर मत करो, क्योंकि जो आज मुस्कुरा रहा है कल हो सकता है वो सिर्फ यादों में रह जाए। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में लिखें, सच्चा प्यार